प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th का रियल नंबर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। रियल नंबर चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बांटा था। एक्सरसाइज 1.1 को पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किया था और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और प्रश्न में दिया है कि 3m और 3m+1 के रूप में है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो इससे हम टैली करेंगे तो हमारा b के जगह पर क्या है? 3 है। तो हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो b = 3 गिवन दैट है क्वेश्चन में। और जब b का वैल्यू मालूम है तो हमको इस डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहेंगे। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो है r की वैल्यू क्या होती है? शेषफल कभी भी या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और भाजक से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, b से छोटा हो सकता है। तो जब हमको b फाइंड हो गया है 3, तो इसके अकॉर्डिंग r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2। अब हमको इसका वैल्यू इसमें रखना है और उसका स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो इस रूप में आना चाहिए जो हमारा इंटीजर है। तो अब इसका मान लिखेंगे। r का मान क्रमशः प्रमेयिका में रखने पर, अब इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा? हम इसको 0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। a0 = b के जगह पर हम क्या 3 है, q ज्ञात नहीं है और रिमाइंडर के तरफ 0 है। अब क्या करेंगे? इसका वर्ग कह रहा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो a0² ये क्या हो गया? 9q²। इसको हम 3 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q × 3 + 0। तो इसको हम यह लिख सकते हैं, 3 को बाहर ले लो और 3q को क्या लिख सकते हैं? m, वेयर m = जहाँ m = क्या लिए? 3q मान लिए। तो यह क्या मिल गया? एक पूर्णांक मिल गया। यानी कोई पूर्णांक लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो वो पूर्णांक मिलेगा जो या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। अब हम r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो a1 = 3q+1। अब इसका भी दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो a² और ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो अब a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9q² + 1 + 6q। अब इसको थोड़ा सा हमको इस रूप में बनाना है। तो इसमें इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 ले लीजिए। तो क्या हो गया? 3q² + 2q और +1, या इसको हम 3 और इस पूरे को हम एक इंटीजर मान ले रहे हैं, वो इंटीजर m है और +1, जहां m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q² + 2q।
यही हमारा सिद्ध करना था कि एक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फाइव का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ही आधारित है। दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। अब कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब घन कर रहे हैं तो किस रूप में आ रहा है, 9m के रूप में आ रहा है, या 9m+1 के रूप में आ रहा है, या 9m+8 के रूप में आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यहाँ b इक्वल टू कितना आ रहा है, 9। तो हमारा b का मान 9 मिल गया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हम जानते हैं कि रिमाइंडर किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर जो है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है और भाज्य से छोटा होता है। तो यानी r का वैल्यू जो है 0 से लेके b से कम यानी 8 तक होगा। 0 1 2 3 ... 8। अब इस पर हमको इस पूर्णांक में, जो हमारा पूर्णांक है उसमें r का वैल्यू क्रमशः पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, r बराबर 0 रखने पर, वैसे तो हमको जो एक के क्या रख लेना है, देखना है हमको 9m आ जाए, 9m+1 आ जाए और 9m+8 आ जाए। तो एक 0 पर देखना है, एक 1 पर और एक 8 पर देखना है। तो a 0 लेंगे तो b का वैल्यू 9q और r का वैल्यू 0। अब इसका दोनों तरफ का क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ का घन करने पर, तो ये a0q ये पूर्णांक का घन हो गया, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q का होल क्यू प्लस 0। इस तरह हम 9 को बाहर ले लीजिए, 9 × 9q, ये ऐसा कर देते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और q। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 9, और इस पूरे को हम क्या ले लेंगे कि एक पूर्णांक m है। तो ये 9m हो गया, जहां m क्या हो गया, 81 क्यूब को हमने क्या मान लिया, m। सिमिलरली अब r बराबर हमको 1 पर, 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 9q प्लस 1। अब इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a1 क्यूब और यहाँ 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी क्यूब का मान मालूम होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 9q क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 × 9q × 1 और 9q प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, बस फार्मूले पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये 9 का क्यूब करेंगे तो 81 729 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 9 का वर्ग करोगे 81 और फिर 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 729। प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 और ये 27 में 9 से गुणा कर दो
63 6 9 दूना 18, 18 6 24, कितना हुआ 243 क्यूब प्लस 27, ये क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 27 क्यूब। अब हमको याद रहे इस फॉर्म में बनाना है, तो देखो यहाँ पर ये क्यूब है, छूट गया था। अब इसमें और इसमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हमारा 9 कॉमन ले लीजिए सब में। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 9m बनाना है, जो शेष बचेगा उसको, तो 9 लेंगे तो ये क्या होगा 81 क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा और 27, 9 दूना 18, 9 साते 63 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और प्लस 1। अब इस पूरे को हम क्या लिखेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ये भी क्या हो गया इस रूप का हो गया। इसी तरह हम एक बार क्या ले लेंगे 8 लेंगे और दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे, वो आ जाएगा 9 प्लस 8। इस तरह इस